हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है भाई सब अच्छे होंगे। मैं नवनीत आपके सामने नवनीत एजुकेशन प्रो पर आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके सामने लेकर आया हूं आरआरबी ग्रुप डी के लिए द 15 मिनट शो। 15 मिनट का शो रहने वाला है। मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी। प्रॉफिट एंड लॉस के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 आपके सामने हाजिर हो गया है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूं क्वेश्चन की, बढ़ता हूं क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन दिया है। एक वस्तु 250 में खरीदी गई और 300 में बेच दी गई। एक बात बताओ, खरीदी कितने में? 250 रुपए में। बेची कितने हैं? 300 रुपए में। एक बात मुझे बताओ, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आप कहेंगे जी प्रॉफिट होगा, है ना। 200 रुपए का, 250 रुपए का आइटम 300 में बेच दिया तो फायदा ही फायदा। कितने रुपए का? 50 रुपए का। पूछा हमसे क्या है? पूछा है लाभ परसेंट बताओ। क्या बताओ? प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज जब भी पूछे तो आपको याद रखना प्रॉफिट अपॉन में सीपी। प्रॉफिट परसेंट पूछे चाहे पूछे लॉस परसेंट, आपको हमेशा नीचे सीपी को ही रखना है ना। परसेंटेज बनाने के लिए 100% से करेंगे मल्टीप्लाई। तो भाई कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 रुपए का हुआ। कितने रुपए के आइटम पर हुआ? 250 रुपए के आइटम पर हुआ। परसेंटेज बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दो। कोई बड़ी बात है? आप कहेंगे नहीं जी कोई बड़ी बात नहीं है ना। इस जीरो से जीरो को हटा दिया, 5 से काटा, 5 पर गया और फिर 5 से काटा, 5 दूनी 10, यानी 20% प्रॉफिट निकल के आपके कदमों में आ गिरा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 500 रुपए की वस्तु को 450 रुपए में बेचा गया, हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। आरआरबी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए 15 मिनट के शो में, है ना। तो 500 रुपए के आइटम को 450 में बेचा गया। एक बात बताओ, आइटम खरीदा कितने में? 500 रुपए में। बेचा कितने में? 450 रुपए में। क्या हुआ? नुकसान हुआ। क्या हुआ? नुकसान हुआ। लॉस हुआ कितने रुपए का? 50 रुपए का। पूछा क्या है हमसे? परसेंटेज पूछा है। मैंने अभी आपको बताया था लॉस हो या प्रॉफिट हो, परसेंटेज में अगर पूछे तो लॉस अपॉन सीपी रखना है ना। 50 रुपए का नुकसान हुआ कितने रुपए के आइटम पर? 500 रुपए के आइटम पर। 50 रुपए का नुकसान हुआ कितने रुपए के आइटम पर? 500 रुपए के आइटम पर। ऐसे याद रख सकते हैं अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। दो जीरो से दो जीरो को उड़ाया, 5 से काटा, कितने पर गया? 10 पर। इसका मतलब 10% का क्या हो गया? लॉस हो गया। आपका मुंह लटक गया 10% का लॉस सुनते ही, है ना। 10% का लॉस हो जाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि विक्रय मूल्य 950 रुपए है, किसी आइटम को सेल कर दिया, क्या कर दिया? सेल कर दिया 950 रुपए में, कोई बात नहीं है। और लाभ परसेंट 20 रुपए परसेंट है। प्रॉफिट परसेंटेज हमें दे रखा कितना? 20%। ठीक है, पूछा क्रय मूल्य बताओ, यानी कि सीपी बताओ। क्या पूछा है? सीपी आपसे पूछा है। एक बात याद रखना। क्या याद रखना? एक बात याद रखना कि ऐसे समझो, मैं मान लेता हूँ भाई सीपी जो था वो x रुपए था, या इसे भी छोड़ो। 20% का मतलब क्या है? आप कहेंगे 20% का मतलब है मास्टर साहब 1/20 1/5। यही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपए के आइटम को 6 रुपए में बेच दिया। 5 रुपए के आइटम को 1 रुपए का प्रॉफिट लेकर 6 रुपए में बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 960 में बेचा। इसका मतलब क्या हुआ? इस 6 की जो वैल्यू है वो 960 रुपए है। कितनी है? 960 रुपए। काट लो इसको 600। देखो 6 एकम 6 बचा कितना? 3। 6 6 36, यानी 160 गुना हो गया। कितना हो गया? 160 गुना हो गया। ठीक है, तो सिक्का 6 में आ रहा। जब इधर 160 गुना तो इधर भी 160 की गुणा कर दो। 16 पंजे 80। इसका मतलब क्या हुआ कि 800 रुपए का आइटम था। कितने का था? 800 रुपए का आइटम था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया ना? कोई बड़ी बात है? नहीं है ना बड़ी बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 270 रुपए है, क्रय मूल्य बताओ। वही बात है, छोटी सी बात, हानि पर बेचा। देखो 10% की हानि का मतलब क्या? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, है ना। बताइए आपको भाई 10% का मतलब क्या है? 10/100। जीरो से जीरो को उड़ा दिया, यानी 10% की वैल्यू आ गई 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपए का अगर आइटम था उस पर 1 रुपए का नुकसान हो गया। 10 रुपए का जो आइटम था उस पर 1 रुपए का नुकसान हो गया, यानी 9 रुपए में बेचा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा जी 9 में ना बेचा, ये बेचा 270 रुपए में।
इसका मतलब ये होगा कि 9 की जो वैल्यू है वो 270 के बराबर है। 900 काट लो अगर कट रहा तो। मैं 9 या 27 और 0 की 0 यानी 30 गुना है। कितना गुना है? 30 गुना है। इधर 30 गुना है तो इधर भी 30 से गुना कर दो। जब 30 की गुणा 10 के साथ करोगे तो आप कह दोगे 300 रुपये, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसके लिए यहां तक भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि क्रय मूल्य 750 रुपये है और 12% का हुआ प्रॉफिट, विक्रय मूल्य बताओ। समझना मेरी बात को। अगर अगर मैं एक बात आपसे कहूं, यहाँ 12% देखकर ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए। 12% प्रॉफिट का मतलब है कि 112 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 112% में बेचा होगा। और यहाँ 750 देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि चलो छोड़ो, सीधे ही पाते हैं कि भाई हमें जो है इसका सेलिंग क्रय मूल्य दे रखा है, सीपी वो 750 रुपये दे रखा है। ठीक है। प्रॉफिट है 12% का, सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि 750 रुपये का आइटम 12% प्रॉफिट के साथ यानी 112% में बेच दिया। परसेंटेज का मतलब बटे में 100। इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दिया, कोई दिक्कत है नहीं है। 5 से काट लो इसे तो कितने पर जाएगा? 5 से काटा 15, 15 पंजे 75, 5 से काटा 2 पर गया, 2 से काटा लो 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12। तो 6 पंजे 30, इकाई का अंक 0 आएगा। सारे में 0 दे रखा है। अच्छा 15 को देखकर एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि 3 गुणा 15 5, यानी जो ऑप्शन होगा हमारा सही वो ऑप्शन 3 से भी कटेगा। 8 और 2 10, ये 3 से नहीं कट रहा। 8 और 3 10 11, ये 3 से नहीं कट रहा। 8 4 12, ये 3 से कट रहा है। 8 और 5 13, ये भी 3 से नहीं कट रहा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक भी हमें आने की जरूरत नहीं थी, अगर हम चाहते तो यहीं पर समझ जाते। कैसे? जब मैं यहाँ पे कर रहा कि 750 का 112% निकालने, ठीक है, इस जीरो से तो इस जीरो को उड़ा दिया। 25 थी 75 आ रहा है, 25 थी 75 आ रहा है, यानी 3 का मल्टीपल होगा आंसर। 3 से कटेगा जो भी आंसर आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आना। आगे क्वेश्चन आपके सामने क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1200 की वस्तु पर 15% की छूट दी गई, छूट की राशि ज्ञात करो। यानी 1200 रुपये का आइटम था, उस पर छूट दे दी 15%। कितने की? 15% की। 15% की राशि हमसे पूछी। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दो। ठीक है। 15 में 12 गुणा कर लो, 15 दूनी 30 और 15 एक 15 और 3 18, यानी 180 रुपये की छूट दे दी। कितने की दे दी? 180 रुपये की छूट दे दी। ठीक है ना। कोई दिक्कत थोड़ी ना। आप कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत वाली तो बात ही नहीं बनती है। 1500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 20% लाभ पर बेची, क्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य ज्ञात करो, है ना। 1500 रुपये में एक आइटम खरीदा, 20% के लाभ पर उसको बेच दिया, विक्रय मूल्य बताओ। 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब क्या है कि 100 रुपए के आइटम को 120% में बेच दिया। 120% देख के पता चल रहा कि 4 या 12 होते हैं, यानी ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो 3 से तो कटने रहे, 7 और 1 8 होते, नहीं कट रहा, है ना। 7 और 1 8 5 13, ये भी 3 से नहीं कट रहा। 8 और 1 9, ये 3 से कट रहा है। 8 और 1 9 5, ये भी 3 से नहीं कट रहा। इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे देख सकते थे। या दूसरा तरीका फिर यही है कि भाई 1500 रुपये का आइटम है और 120% में उसको बेच दिया। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दो, 15 के 12 में गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा, जीरो का जीरो, यानी 1800, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे आ जाओ। 900 रुपये की वस्तु पर 10% का लाभ हुआ, लाभ की राशि ज्ञात करो। कोई बात नहीं है। एक बात और याद रखना कि हम जो प्रॉफिट निकालते हैं, लॉस निकालते हैं, वो क्रय मूल्य पर निकालते हैं हमेशा। प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि, हम हमेशा निकालते हैं किस पर? क्रय मूल्य पर, यानी सीपी पर। और सीपी यहाँ पर दे रखा है कितना? 900 रुपये। 900 का 10% निकाल दो, लाभ की राशि हमारे हाथों में आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, यानी 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कोई बड़ी बात आप कहेंगे नहीं, बड़ी बातचीत नहीं। 500 रुपये में खरीदी गई वस्तु 550 में बेची गई, लाभ परसेंट ज्ञात करो। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना भाई। 500 रुपये में किसी आइटम को खरीदा, बेच दिया 550 रुपये में, क्या हुआ? फायदा हुआ। कितने का हुआ? 50 रुपये का हुआ। परसेंटेज पूछा तो मैंने आपको बताया प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन में रखना सीपी को। अगर सीपी याद ना रख सको तो आप ऐसे याद रखो कि जो 50 रुपये का फायदा हुआ है, जो 50 रुपये का फायदा हुआ है,
वो 500 रुपए के आइटम पर हुआ। किस पर हुआ? 500 रुपए के आइटम पर हुआ, इसलिए हम नीचे सीपी लेते हैं। परसेंटेज बनाने के लिए भाई साहब 100% से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप कह दोगे क्या कि भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से काट दो 10 पर। इसका मतलब ये होगा कि 10% इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। कितना? 10% इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? चलो आगे आए थे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1000 की वस्तु पर 25% की हानि हुई, हानि की राशि ज्ञात कीजिए। 1000 की वस्तु पर 25% की हानि हुई है, यानी क्या है कि 1000 रुपए का आइटम था, 25% की होगी हानि, यानी 25% निकाल दो। इससे हमसे हानि की राशि पूछिए, तो सीधा सीधा 25% निकाल लो। ठीक है, आप क्या करोगे? आप कहोगे जी 2 जीरो से तो ये 2 जीरो उड़ा दो, और 25 गुणा 10 से खास करेंगे 250, यानी कि 250। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 250 यानी कि 250 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। 1600 की वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 1600 की वस्तु को 10% की हानि पर बेचा। देखो 1600 रुपए का आइटम था, 10% की हानि का मतलब क्या होता है? तो भाई 100% के आइटम को 10% के लॉस पर अगर बेचा है, इसका मतलब 90% में बेचा है ना? तो 1600 का 90% निकाल लो, या तो काटा पीटी कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो करो, 16 में 144 हो गया। 144 कहाँ रहा इसमें? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ना? चलो आगे आ जाओ। 800 रुपए में खरीदी वस्तु 880 में बेची गई, लाभ परसेंट बताओ। 800 रुपए में खरीदी गई वस्तु 880 में बेची, तो आप कहोगे 80 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि 80 रुपए का प्रॉफिट लिया, कितने रुपए के आइटम पर? 800 रुपए के आइटम पर, है ना? परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 8 से गया कितने पर? 10 पर, यानी 10% इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा 10% इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, पता नहीं, 900 रुपए की वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया है, विक्रय मूल्य बताओ। 900 रुपए की आइटम को 15% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है कि भाई 100% की आइटम को 15% के प्रॉफिट पर अगर बेचा, यानी 115% में बेचा। यही तो हुआ, तो इसका 115% निकाल लो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, या 9 देख के समझ जाओगे जो हमारा आंसर होगा वो 9 से कटेगा। 9 से ये कटेगा? नहीं कटेगा। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। 5 और 3 8 और 1 9, ये कटेगा? कट जाएगा जी। 5 और 1 6, ये 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 9 से कटने का रूल आपको पता है? नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दो, वीडियो बना के भेज दूंगा आपके सामने। 2000 की वस्तु पर 5% की हानि हुई, विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य बताओ। भाई 5% की हानि का मतलब ही क्या है कि 100 रुपए के आइटम को 5 रुपए के नुकसान के साथ, यानी 95 में बेच दिया। यही तो हुआ, 95% में बेच दिया। अब आ जाओ इधर कि भाई 2000 रुपए का आइटम था, 95% में बेच दिया, विक्रय मूल्य पूछा, परसेंटेज निकालने के लिए 100% में ले आओ। 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दो, 95 का डबल कर दो, है ना? 95 डबल कितना होगा? 190। कहाँ है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। 1500 की वस्तु खरीदी, 8% के लाभ पर बेची, विक्रय मूल्य बताओ। 8% लाभ का मतलब क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ। 8% लाभ का मतलब ये है कि 100 रुपए का अगर आइटम था, 8 रुपए उस पर कमा लिए, 100 और 8 यानी 108% में बेच दिया। कितने में? 108% में बेच दिया। 108% देख के समझ जाओ, यहाँ आज 8 और 1 9 आ रहा। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा सही, वो 9 का मल्टीपल होगा। इसका 9 का मल्टीपल होगा, 9 से कटेगा। देख लो, 6 और 1 7, 9 से कट रहा नहीं। 6 और 1 7 और 1 8, 9 से कट रहा नहीं। 6 और 3 9, ये 9 से कट रहा है। 6 और 3 9 और 1 10, ये 9 से नहीं कट रहा। इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका यही है कि जी 1500 का आइटम है, 108% में बेच दिया, बटे में ले लो 100% हटाकर, 2 जीरो से 2 जीरो उठा दो। अब कर लो गुणा, 15 8 120 की जीरो हाथ लगा, 12 का 2 हाथ लगा 1, 15 1 15 और 1 16 आ गया। ठीक है, यहाँ आ जाओ। 750 रुपये में खरीदी वस्तु 700 में बेची है, हानि परसेंट बताओ। यानी 750 रुपये में आइटम खरीदा था, 700 में बेच दिया, है ना? कितने में बेच दिया? 700 में बेच दिया। खरीदा कितने में? 750 में। नुकसान कितने का हो? 50 रुपये का। क्या हो गया? लॉस हो गया।
क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज हमसे पूछा है, तो ये 50 रुपये का जो नुकसान हुआ है वो 750 रुपये के आइटम पर हुआ, ऐसे लिख देते। 50 रुपये का जो नुकसान हुआ है वो 750 रुपये के आइटम पर हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से हम इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। 0 से 0 उड़ा दो, 5 से काटा तो 15 पर गया। ऑप्शन सही ऐसे दे रखा, 15 छिक्का 90, बचा 10, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा दो, कितना आएगा 100, 15 छिक्का 90, 6.6 आ रहा। 6.6 को हम 7 लिख सकते हैं, ठीक है। 6.6 को 6.5 होता तब भी 7 लिख देते, 6.4 होता तो 6 लिखते, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए तो तब 15 मिनट शो था। कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट शो में, ठीक है भाई। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके बाय, थैंक यू।